उनमें तो नष्ट हो जाता है। मतलब मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है, आज उनको डिग्री दिलाई है, उन बच्चों को ऐसी स्थिति कर दी है, जात कूट के उनके नाखून निकाले जा रहे। आज भी मेरे बच्चे रेडीमेड। क्या कारण था जो बस होटल से कह रहा है कि 3 बच्चे उनने नहीं छोड़ा है। ये 3 साल से हमसे मूर्ति खरीदते हमारे पास एक बच्चे ने एमए कर रखा सर, एक MIT में है और एक कंपनी में है और पढ़ाई। जब आप इनकी पूरी बात सुनेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पुलिस बर्बरता या फिर थर्ड टॉर्चर किसने नहीं सुना, सभी ने देखा भी है। आजकल फिल्मों में हम देखते भी हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जांच का विषय है कि इन लोगों ने अपराध किया या नहीं किया, लेकिन इनके साथ जो कुछ हुआ, जिन 3 दलित युवकों के साथ में जो कुछ हुआ, वो इसके कारण यह करीब 1 से 2 साल तक बिस्तर पर ही रहेंगे। 3 युवकों के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। दलित गरीब परिवार के, नौकरी करते हैं, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। बदमाशों की तरह इनके साथ में ट्रीटमेंट किया गया, जैसे कि जिस पर बहुत ज़्यादा अपराध दर्ज है उस तरह से इनके साथ में सलूक किया गया है। ऐसा बर्ताव पुलिस के द्वारा तब किया जाता है जब बड़ा अपराध हो जाता है। बेहद शर्मनाक और निंदनीय। जब तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, कोई करवट नहीं ले पा रहा है। शरीर पर लाठियों के इतने ज़्यादा निशान हैं कि हम आपको दिखा तक नहीं सकते। नाखून उखाड़ लिए गए हैं। आप कई बार देख और सुन चुके होंगे फिल्मों में कि इस तरह का कृत्य किया जाता है पुलिस के द्वारा जब कुछ उगला ना होता है। उसी तरह का इनके साथ में हुआ है। परिवार अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। शंका के आधार पर उठाना, कई दिनों तक थाने पर बिना सूचना के रखना, और यहाँ पर यह जो पैटर्न है पुलिस का अपनाया हुआ है, यहाँ पर आरोप लगते आए हैं। इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन 3 युवकों के साथ में हुआ क्या, कहाँ पर हुआ है। मध्य प्रदेश का देवास, जहाँ पर पुलिस की दरिंदगी का मामला सामने आया है। जिसने भी सुना सहर गया। आरोप लगे हैं कि यहां पर पुलिसकर्मियों ने कस्टडी में लिए गए 3 दलित युवकों को 3rd डिग्री उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। घटना 6 अगस्त की बताई जा रही है, जब देवास के औद्योगिक क्षेत्र में गणेश जी और माता जी की मूर्तियों को तोड़ने के विरोध में पुलिस ने सीसीटीवी व अन्य फुटेज के आधार पर दलित 3 युवकों को हिरासत में लिया था। एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने इन पर कार्रवाई करी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उठाया गया था। घटना के कुछ फुटेज सामने आए। पुलिस कस्टडी में इन्हें लिया गया। परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई। युवकों के नाम रवि अजमेरी 21 साल का है, रितेश अजमेरी 23 साल का है, वहीं पर रितेश सीनम यह भी 23 साल का है। तीनों इसमें शामिल बताए गए। जमकर इनकी पिटाई की गई। परिवार का कहना है कि हर साल यह मूर्ति की स्थापना करते हैं और यहाँ पर जो भी लड़के हैं वह मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए गए थे। उनके पास में सबूत भी है। उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि वह तो मूर्ति लेने के गए थे, मूर्ति स्थापना के लिए। पिता दर्द के कारण क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। मामला ये है कि हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है। निर्दोष बच्चों को जबरन में लाया गया है। मूर्ति खरीदने गए थे बच्चों ने, उनके पास रसीद है। 4-5 साल से बिठा रहे हैं बच्चों ने, और वहाँ मूर्ति कार्य मतलब अंदर नहीं पहुँच पाए। बाहर फुटेज के आधार पे इनको बच्चों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद हमको पता चला कि बच्चों को ऐसा हो गया है, तो हम सिविल लाइन गए। सिविल लाइन जाने के बाद हमें बताया कि कोतवाली में गए तो बोलते हैं कि बावड़े का केस है। बावड़े यदि हम जाते हैं तो बावड़े वाले कहते हैं कि सिविल लाइन का केस है। सिविल लाइन जाते हैं तो मतलब हमें 2 दिन तक गुमराह किया गया। उसके बाद हमको आखिरी में मालूम पड़ा 2 दिन बाद के बच्चे हैं बावड़े थाने पे। हम वहाँ मिलने की कोशिश की, बाकी मिलने नहीं दिया हमें। अब किसी भी माता पिता का तो ये काम है कि अपने बच्चों को कम से कम देख ले, तो उसको न्याय के लिए अपन कुछ ये करें। अब इस मुख हमने समाज के लोगों से हमने बात की कि हमारे साथ इस प्रकार की व्यवहार हुई है। प्रशासन से आपके द्वारा मांग की जाए कि हमारे बच्चों को न्याय मिला जाए। और जब मिला, बच्चों को साथ मारपीट बहुत ऐसी हुई है कि वो कम से कम 3 साल तक अगर नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जैसे एक फसल लगाता है किसान, और जब फसल काटने का समय आता है, जब देखता है किसान उठ के तो नष्ट हो जाता है। मतलब मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है, आज उनको डिग्री दिलाई है, उन बच्चों को ऐसी स्थिति कर दी है, जात कूट के उनके नाखून निकाले जा रहे। आज भी मेरे बच्चे रेडीमेड। क्या कारण था जो बच्चों को पकड़ा? बस फुटेज के आधार पर किया है कि ये यहाँ मूर्ति तोड़ने आए थे। खाली वो गाड़ी पे खड़े हैं, मूर्तिकार खुद कह रहा है कि इन बच्चों ने नहीं तोड़ा है। ये 3 साल से हमसे मूर्ति खरीदते हैं। हमारे पास मूर्ति रसीद भी है,
मूर्तिकार खुद कह रहा है कि ये नहीं है, बाकी उस पर भी टीआई साहब ने ये दबाव बनाया कि आप ये बोलो नहीं तो आपको कलकत्ता तक भी नहीं छोड़ूंगा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारे बच्चों को निर्दोष, एक सिविल लाइन थाने की भी अभी जमानत बची है, बावड़े थाने से करा दिए, जेल वारंट हो भी गया था, बच्चों है अभी हॉस्पिटल एमजी में एडमिट है। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं। क्या नाम थे? एक रवि अजमेरी है, एक रितेश अजमेरी है और एक रितेश वो सिन्नम है। क्या करते हैं ये बच्चे? ये पढ़ाई भी करते हैं और एक जाता रितेश सिन्नम इसमें आयसर में, एक बच्चा जाता मेरा रवि अजमेरी अपने MIT के वहाँ पे कोई कंपनी रेवाबाद। एक बच्चे ने एमए कर रखा सर, एक MIT में है और एक कंपनी में है। और पढ़ाई भी मेरा सोहन अजमेरी, रवि अजमेरी के पापा। मध्य प्रदेश पुलिस की दरिंदगी या गुंडागर्दी चरम पर है। देवास बावड़िया थाने पर 3 निर्दोष दलित युवक रितेश रवि के साथ में और बेरहमी से पिटाई की गई है। सीनम के साथ में 3rd डिग्री टॉर्चर उनके साथ में किया गया, नाखून तक उखाड़ दिए गए। उन्होंने आगे लिखा कि जब कोई सबूत नहीं तो अमानवीय यातनाएं क्यों? डीजीपी महोदय तत्काल दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करें। यहां पर हाई लेवल जांच बैठाओ और दलित बच्चों को न्याय दो। यही नहीं, उन्होंने आगे भी लिखा कि यहां पर दलितों पर अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया देवास के, उन्होंने इस मामले में अपनी टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि सिविल लाइन थाना और औद्योगिक थाना क्षेत्र में इस मामले को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया था। मूर्ति में तोड़फोड़ की गई थी, इसकी जांच की गई, युवकों को गिरफ्तार किया गया और वहीं पर उनके परिजनों ने कुछ और बिंदुओं को लेकर जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। हमने ज्ञापन लिया है, बिंदुवार इसकी जाँच करवाई जाएगी, जो आरोप लगे हैं उसकी। इसके लिए यहाँ पर नगर पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं पर पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल भी करा है कि वह शराब के नशे में थे और हुड़दंग मचाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इस घटना को उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। यह आरोप पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन जो भी हो, इस तरह का टॉर्चर अपराधियों पर किया जाता है, पढ़े लिखे नौजवानों पर नहीं। जो बच्चे जिनके साथ में मारपीट की गई है, जिनके नाखून उखाड़े गए हैं, जिनके पाँव पर इतने ज़्यादा निशान हैं शरीर पर लाठियों के, वह बच्चे कोई MA पास है, सभी डिग्रीधारी हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। कहा जा रहा है कि सभी नौकरी पेशा लोग हैं और जो भी नौकरी पर 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये आते हैं उससे अपने घर का लालन पालन करते हैं। ऐसे में जो आरोप लगे हैं उनकी तथ्यता की जांच की जाना थी और उसके बाद में ही युवकों के साथ में इस तरह का सलूक तो नहीं किया जाना था, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई की जाना थी। जो न्याय उचित कार्रवाई थी वह होनी थी, लेकिन जो कुछ हुआ वह समझ से परे है। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।